कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां, सबसे बड़े महाकाव्य किसी ऐलान या घोषणा से शुरू नहीं होते? नहीं, वे शुरू होते हैं एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी जिज्ञासा से, एक सवाल से। आज हम महाभारत की बिल्कुल शुरुआती कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक सवाल ने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य को जन्म दिया। तो चलिए इसी विचार से शुरू करते हैं। आखिर ये महान कहानियां पैदा कैसे होती हैं? क्या ये बस किसी लेखक की कल्पना से उपजती हैं, या फिर ये उन सवालों में छुपी होती हैं जिन्हें हम पूछने की हिम्मत करते हैं? ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये तो इस बात की जड़ में है कि हम इंसान ज्ञान को कैसे खोजते हैं। और महाभारत की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है, दो बड़े सवालों से। ये कोई मामूली सवाल नहीं थे। अरे ये तो वो सवाल थे जिनमें पीढ़ियों का इतिहास, बदले की आग और मोक्ष की पूरी कहानी छिपी हुई थी। पहला सवाल तो ये था, सोचिए जरा, एक राजा जन्मेजय पूरी की पूरी सर्प जाति को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, पर क्यों? आखिर इतना गुस्सा, इतनी नफरत किस लिए? असल में ये एक बदले की कहानी थी। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित की मौत एक सांप के काटने से हुई थी, तो ये यज्ञ सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये एक बेटे का अपने पिता की मौत का बदला था। देखिए, इस एक सवाल में ही एक भयानक अतीत की गूंज सुनाई देती है। और फिर फौरन ही दूसरा सवाल सामने आता है, जो पहले वाले को पूरी तरह से बैलेंस करता है। मतलब एक तरफ पिता के लिए बदला है, विनाश है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई बचाने वाला भी है, एक बुद्धिमान ऋषि, आस्तिक, जो उस महाविनाशक यज्ञ से सांपों को बचा लेते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? एक ही कहानी में विनाश और बचाव, ये दो अलग अलग ताकतें एक साथ क्यों मौजूद हैं? बस यही वो रहस्य है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। अब इन सवालों से परेशान एक साधक, एक ज्ञान का खोजी, जवाब की तलाश में एक ऋषि के पास पहुंचता है। उसे लगा था कि उसे सीधे सीधे जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसे जो मिला वो कुछ और ही था, एक पहेली। ऋषि ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस एक वादा कर दिया। कहा कि ये महान कहानी उसे ब्राह्मण कथावाचकों से सुनने को मिलेगी। अब ये बड़ा अजीब जवाब था। मतलब ज्ञान का वादा तो था, पर उसका रास्ता नहीं बताया। ये बस एक इशारा था, एक दिशा थी, लेकिन मंजिल का पता नहीं था। और उससे पहले कि वो साधक कुछ और पूछ पाता, ऋषि बस गायब हो गए, अचानक, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। अब उस साधक के पास सिर्फ दो सवाल थे और एक अधूरा सा जवाब, जिसने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। अब उस साधक के लिए ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं रह गई थी, ये एक जुनून बन चुका था। उसे जवाब चाहिए ही थे, और वो उन्हें खोजने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। तो उसने वही किया जो कोई भी बेताब इंसान करता। वो उस ऋषि को खोजने के लिए पूरे जंगल में दौड़ पड़ा, हर तरफ भागा, इस उम्मीद में कि शायद वो रहस्यमयी ऋषि उसे फिर मिल जाए और उसकी पहेली को सुलझा दे। ये सिर्फ शरीर की दौड़ नहीं थी, ये तो ज्ञान के लिए मन की भी दौड़ थी। लेकिन ज्ञान का रास्ता आसान कहाँ होता है? ये उस साधक की परीक्षा थी। उसका सारा जोश, उसकी सारी ताकत जल्द ही जंगल की गहराई में कहीं खो गई। थकान ने उसे जमीन पर गिरा दिया, और आखिर में तन और मन की इस जबरदस्त थकावट ने उसकी चेतना ही छीन ली। ज्ञान की उसकी तीव्र इच्छा ने उसे पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। वो जंगल में अकेला, बेहोश पड़ा था, अपने सवालों के जवाब से पहले से कहीं ज्यादा दूर। उस पल तो ऐसा ही लगा कि उसकी खोज नाकाम हो गई है। लेकिन जैसा कि महान कहानियों में अक्सर होता है, जवाब वहां नहीं मिलता जहां हम उसे खोज रहे होते हैं। कभी कभी वो ठीक हमारे सामने होता है, बस हमें सही जगह देखने की जरूरत होती है। जब उस साधक को होश आया तो वो निराश होकर थका हारा घर लौट आया। वो शारीरिक रूप से तो हार चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी ऋषि के शब्द गूंज रहे थे, तुम ये कहानी कथावाचकों से सुनोगे। वो अब भी उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। ज्ञान के दो स्रोतों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ वो रहस्यमय ऋषि था जो बहुत दूर था, जो गायब हो चुका था, और दूसरी तरफ उसका अपना पिता था जो परिचित था, हमेशा मौजूद था और जिसे पाना आसान था। और देखिए, समाधान कितना सरल था। उसने थक हारकर वही दो सवाल अपने पिता से पूछ लिए, और उसके पिता, जो खुद एक महान कथावाचक थे, उन्होंने उसे पूरी कहानी सुनाई। महाभारत की शुरुआत की पूरी कहानी।
वो जिस ज्ञान की तलाश में जंगल जंगल भटक रहा था, वो तो उसके अपने ही घर में उसके पिता के पास ही मौजूद था। तो ये छोटी सी प्रस्तावना हमें कहानी कहने की कला के बारे में क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो कहानी के अंदर एक और कहानी है। ये हमें सिखाती है कि ज्ञान आखिर कैसे पाया जाता है और कैसे बांटा जाता है। तो यहाँ से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि महान कहानियां हमेशा महान सवालों से ही जन्म लेती हैं। दूसरी, कहानी को खोजने की जो यात्रा होती है वो अक्सर खुद कहानी जितनी ही जरूरी होती है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जिस ज्ञान को हम दूर दूर तक खोजते हैं वो अक्सर हमारे सबसे करीब होता है। बस हमें सही सवाल पूछने की जरूरत होती है। और ये हमें आखिरी विचार पर लाता है। जिस तरह उस साधक की यात्रा एक सवाल से शुरू हुई, हम सबकी जीवन यात्राएं भी तो अक्सर उन सवालों से ही बनती हैं जिन्हें हम पूछते हैं। तो इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि वो कौन सा गहरा सवाल है जिसके जवाब की तलाश जारी है, क्योंकि क्या पता उसी एक सवाल में किसी की सबसे बड़ी कहानी छिपी हो।